हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में और इस वीडियो के लिए मुझे आप लोगों ने ही रिक्वेस्ट किया था कि ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेयर ऑयल के बारे में। आई नो हम जितना ध्यान हमारे शैम्पू, कंडीशनर, हेयर मास्क या सीरम पे देते हैं उतना ध्यान हम अपने हेयर ऑयल पे नहीं देते हैं और यही हमारे सबसे बड़ी गलती है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेयर ऑयल के बारे में कि हमारे लिए कौन सा हेयर ऑयल अच्छा है, हमें कब यूज़ करना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए या हेयर ऑयल से रिलेटेड हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आप जानना चाहते हैं ये सभी बातें तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, बट उससे पहले मेक श्योर जरूर कर लें कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट कर दें जिससे आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स क्लियर करना चाहूँगी। सीधे तौर पे मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगी जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 1, आज के वीडियो में मैं जो भी आपके साथ शेयर करूँगी वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो इस बात का ध्यान जरूर रखें। पॉइंट नंबर 2, सबसे फाइनल में जो डिसीजन है वो आपका है, इसलिए जो भी डिसीजन आपको लेना हो आप उसके लिए बिल्कुल फ्री हैं। ये वीडियो जो मैं शेयर कर रही हूँ वो मैं अपना एक्सपीरियंस और कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पॉइंट नंबर 3, मैं कुछ हेयर ऑयल भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो उन हेयर ऑयल को ट्राई कर सकते हैं, आपकी पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है। तो आई थिंक मैंने सारी बातें क्लियर कर दी हैं। स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। इससे पहले कि मैं कुछ हेयर ऑयल आप लोगों के साथ शेयर करूं या उनके नाम आप लोगों के साथ शेयर करूं, मैं कुछ बातें जरूर शेयर करना चाहूँगी। जहाँ तक रही बात हेयर ऑयल की, मैंने कई बार देखा है कि कुछ लोग जो हैं वो हेयर ऑयल अप्लाई कर लेते हैं और 2-2, 3-3 दिनों तक उन्हें अपने बालों में रहने देते हैं। उनका मानना ऐसा होता है कि जितना ज़्यादा दिन तक या जितनी ज़्यादा देर तक ऑयल आपके बालों में रहेगा वो उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो आपके बालों को कमज़ोर बनाता है, आपके बालों में और भी ज़्यादा डर्ट पोल्यूशन को अट्रैक्ट करता है और उन्हें अपने आप से या आपकी स्कैल्प से स्टिक करके रखता है, जिसकी वजह से हेयर से रिलेटेड कई सारी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, चाहे वो डैंड्रफ हो, हेयर फॉल हो या बाल पतले होना। बहुत सारी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है, इसलिए ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें। नेक्स्ट मैंने जो देखा है वो ये है कि हेयर ऑयल को लेके बहुत ज़्यादा केयरलेस होना या लापरवाह होना। बहुत सारे लोग तो हेयर ऑयल यूज़ ही नहीं करते हैं। उनका मानना होता है कि बालों में तेल की ज़रूरत तो बिल्कुल होती ही नहीं है क्योंकि हमारी स्कैल्प से भी ऑयल रिलीज होता है। जैसे हमारे फेस के साथ होता है एग्जैक्ट वैसे ही हमारी स्कैल्प के साथ भी होता है। हाँ, ये बात सच है कि हमारी स्कैल्प से ऑयल रिलीज होता है, लेकिन ये ऑयल तब सबसे ज़्यादा रिलीज होता है जब हमारे बालों में तेल की कमी होती है या मॉइस्चर की कमी होती है। इसलिए हेयर ऑयल को रेगुलर यूज़ करना आपके हेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत सारे लोग, मैंने भी सच कहूँ तो मैंने भी ये चीज़ की है कि कोई भी हेयर ऑयल या कोई भी ऑयल लेके बस लगा लो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी एक हेयर ऑयल को स्टिक करें एटलीस्ट 3 से 4 महीने तक या मिनिमम मैक्सिमम जो भी आपका है, कम से कम 6 महीने के लिए तो आप स्टिक कर ही लीजिए कि आपको एक ही ऑयल यूज़ करना है। जैसे आप शैम्पू, कंडीशनर और हेयर मास्क के साथ या सीरम के साथ करती हैं, एग्जैक्ट वही प्रोसेस आपको अपने हेयर ऑयल के साथ भी फॉलो करना चाहिए। एटलीस्ट 6 महीने के लिए या मिनिमम 3 महीने के लिए तो कोई एक ऑयल स्टिक करके रखो जिसे आप रेगुलर यूज़ करो। क्योंकि जैसे शैम्पू कंडीशनर के साथ होता है कि जब तक आप किसी भी चीज़ को रेगुलर यूज़ नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा कि वो आपके लिए बेनिफिशियल है। एग्जैक्ट वही आपके ऑयल के साथ भी है, इसलिए हो सके तो ये तीनों मिस्टेक आप बिल्कुल भी ना करें। अब यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और उसके बाद आपके क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सबसे पहला पॉइंट जो हमारे माइंड में आता है वो ये है कि हमें मार्केट का हेयर ऑयल यूज़ करना चाहिए या हमें जो हमारे घर में हमारे किचन में ऑयल होते हैं वो यूज़ करना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्केट की।
अगर मैं मार्केट के हेयर ऑयल की बात करूं तो ये पर्सनल आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। अगर आप यूज़ करना चाहती हैं तो आप डेफिनेटली यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि मार्केट में हर तरह के हेयर ऑयल अवेलेबल हैं, चाहे वो केमिकल से भरे हुए हों या फिर प्योर हों। डिपेंड आप पे करता है कि आप प्योर बाय करना चाहते हो या फिर केमिकल वाले। तो ये तो फिलहाल आपको ही देखना है। अब बारी आती है कि कौन से ऑयल हैं जो हमारे घर में या हमारे किचन में होते हैं। तो अगर मैं नॉर्मल बात करूं तो 3 या 4 तरीके के ऑयल जो हैं वो हमारे किचन में होते ही हैं। सबसे पहले मस्टर्ड ऑयल। ऑलमोस्ट हर किसी के घर में मस्टर्ड ऑयल होता ही है। वैसे कुकिंग के लिए काफ़ी फैंसी ऑयल भी आ गए हैं, लेकिन मस्टर्ड ऑयल तो फिलहाल नॉर्थ इंडिया में तो ज़्यादा ही चलता है। मस्टर्ड ऑयल आपके घर में ज़रूर होता है। अगर वो प्योर है तो बहुत ही अच्छा है, आप उसे अपने हेयर के लिए भी यूज़ कर सकती हैं। और सच कहूँ तो मैंने खुद भी यूज़ किया है, क्योंकि हमारे यहाँ प्योर ही मस्टर्ड ऑयल होता है, तो हमने यूज़ किया है, तो मुझे पता है कि हाँ वो बहुत अच्छा काम करता है। और जहाँ तक रही बात मस्टर्ड ऑयल को यूज़ करके लंबे बालों की, तो मैं फ़िलहाल अपनी फैमिली की बात कर रही हूँ। मेरे घर में जितनी भी लड़कियाँ हैं, मतलब मैं अपनी बुआ और अपनी बहनों सभी की बात कर रही हूँ, सभी के बाल लंबे हैं। मतलब मेरे बाल इतने कभी लंबे नहीं थे, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा पतले थे और कैंची टाइम टाइम से चल जाती थी। बट जितना मैंने देखा है, मेरी बुआ हर के बहुत लंबे लंबे बाल हैं और सभी वही ऑयल यूज़ करते हैं जो कि प्योर हमारे घर पे होता था। सेकेंड ऑयल है कोकोनट ऑयल। अगर आप साउथ इंडिया में हैं तब भी, इंडिया में हैं, कहीं पे भी हो, कोकोनट ऑयल भी आपको ईजिली मिल जाएगा। वैसे मार्केट की अगर बात करूं तो मार्केट में भी आपको कोकोनट ऑयल मिल जाएंगे। कोकोनट ऑयल में भी 2 तरीके होते हैं, एक होता है जो वर्जिन कोकोनट ऑयल और एक होता है जो थोड़ा सा केमिकल इन्फ्यूज्ड होता है। तो डिपेंड करता है आप पे कि आप कौन सा है कोकोनट ऑयल यूज़ करना चाहती हैं। थर्ड है तिल का तेल। बहुत सारे घरों में तिल का तेल होता है, क्योंकि तिल के तेल से दिया या दीपक भी जलाया जाता है। फिलहाल मेरे घर में भी है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वो आपके बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, आप उसे भी यूज़ कर सकती हैं। चौथा ऑयल है ऑलिव ऑयल या जैतून का तेल। तो वो भी सभी के घर में होता है। अगर आपके घर में कोई बच्चा है तो उसकी मालिश के लिए भी यूज़ होता होगा। अदरवाइज ऑलिव ऑयल हर किसी के घर में होता है। प्योर आप बाई कर सकते हैं या फिर जो मार्केट में नॉर्मली मिलते हैं आप उन्हें भी बाई कर सकते हैं। तो जो भी आपको इन चारों में से यूज़ करना हो, चाहे मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल या तिल का तेल, जो भी आपको चाहिए आप यूज़ कर सकती हैं। यहाँ पे मुझे आपका एक क्वेश्चन याद आ रहा है। मेरी एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि उनको कोकोनट ऑयल सूट नहीं करता है तो वो कौन सा ऑयल यूज़ कर सकती हैं। तो कोकोनट ऑयल को आप रिप्लेस कर सकती हैं मस्टर्ड ऑयल के साथ अगर आप यूज़ करना चाहती हैं तो। अदरवाइज आप कोई और प्योर ऑयल यूज़ कर सकती हैं, जैसे ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकती हैं या फिर आप अनियन हेयर ऑयल यूज़ कर सकती हैं, या मार्केट में आपको बहुत सारे ऑयल मिल जाएंगे, आप उनमें से जो भी यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकती हैं। फिलहाल मैं आपको अनियन हेयर ऑयल ही सजेस्ट करूँगी, क्योंकि वो आपके हेयर फॉल को कंट्रोल भी करता है और सेम टाइम पे आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट भी करता है। तो आप कोकोनट ऑयल को रिप्लेस कर सकती हैं अनियन हेयर ऑयल के साथ। अब बारी आती है हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। मैं पॉइंट भूल गई हूँ, जो भी होगा मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। वो ये है कि हेयर ऑयल हमें कब यूज़ करना चाहिए, कितने देर तक उसे अपने बालों में रखना चाहिए। तो देखिए, हेयर ऑयल को यूज़ करने का कोई शुभ मुहूर्त तो होता नहीं है। आप उसे डे टाइम में भी यूज़ कर सकती हैं, नाइट टाइम में भी यूज़ कर सकती हैं। लेकिन अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ कि कितनी देर तक उसे आपको अपने बालों में रखना है, तो वो ये है 1 से 2 घंटे। इससे ज़्यादा आपको उसे अपने बालों में नहीं रखना है। और ओवरनाइट रखने की गलती तो बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि वो आपके बालों को सिर्फ और सिर्फ कमज़ोर बनाता है और कुछ भी नहीं। 1 से 2 घंटे में अगर आपने अच्छे से हेयर ऑयल अप्लाई किया, अच्छे से मसाज की, अपने बालों में हल्की सी चम्पी की, तो जितनी ज़रूरत होती है हेयर ऑयल की या उसके जो भी बेनिफिट की, आपके हेयर या स्कैल्प उस चीज़ को अब्जॉर्ब कर लेता है। उससे ज़्यादा आपको हेयर ऑयल को लंबे टाइम के लिए अपने बालों में रखने की ज़रूरत है ही नहीं। ये सिर्फ एक मिथ है, इसमें कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं है। 1 से 2 घंटे आपके लिए इनफ हैं।
अब बारी आती है हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे काफ़ी टाइम रिसीव भी हुआ है और कई सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आता भी है कि अगर मेरे बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं या बहुत ज़्यादा ऑयली हैं तो मैं हैवी ऑयल कैसे अप्लाई कर सकती हूँ। तो देखिए, मेरे बाल भी पतले हैं, मेरे बाल भी ऑयली हैं, लेकिन जहाँ तक रही बात हैवी ऑयल की, आप कोई सा भी ऑयल यूज़ करिए वो थोड़ा बहुत तो हैवी होगा ही, क्योंकि ऑयल है तो ऑयल आपके बालों में हैवी लगेगा। इसीलिए ऑयल आपको सिर्फ 1 से 2 घंटे ही अपने बालों में रखने चाहिए, उसके बाद आप उन्हें ईजिली वॉश कर सकती हैं। आपको जितना बेनिफिट की ज़रूरत है वो मिल जाएंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा ऑयल को आप वॉश करके हटा दीजिए, उनकी ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ आपके बालों को कमज़ोर करेंगे और उन्हें चिपचिपा बनाएंगे। अच्छा, अब बारी आती है हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, और ये पॉइंट पहले मेरे माइंड में भी आता था। वो ये है कि अगर हम कंडीशनर यूज़ कर रहे हैं, सीरम यूज़ कर रहे हैं, हेयर मास्क यूज़ कर रहे हैं, क्या तब भी हमें हेयर ऑयल यूज़ करने की ज़रूरत है? तो देखिए, पहले मैं आपको बता देती हूँ आपके कंडीशनर, आपके सीरम और आपके हेयर मास्क के बारे में। जहाँ तक रही बात हेयर मास्क की या हेयर पैक की, तो वो आप सिर्फ वीकली यूज़ करते हो और वो आपके डैमेज को रिपेयर करने के लिए होता है। जैसे आपने जो भी केमिकल यूज़ किए हों, हीटिंग टूल्स यूज़ किए हों, या आपकी लाइफस्टाइल जो है वो थोड़ी सी ऊपर नीचे हुई हो, तो उससे आपके बालों को कोई डैमेज ना हो, और वो जो डैमेज हुआ है उसे रिपेयर करने के लिए आप हेयर मास्क यूज़ करते हो। जहाँ तक रही बात कंडीशनर की, कंडीशनर आप इसलिए यूज़ करते हो क्योंकि बहुत सारे शैम्पू ऐसे होते हैं जो कि आपके बालों को थोड़ा सा ड्राई बना देते हैं, और जब आप उनके बाद कंडीशनर यूज़ कर लेते हो तो वो आपके बालों को थोड़ा सा सॉफ्ट और स्मूथ सिल्की बना देते हैं। और अगर मैं बात करूँ सीरम की, तो सीरम आपके बालों को हीट से प्रोटेक्ट करता है, जो हेयर स्टाइल्स आप करते हो उनके लिए रेडी करता है, और जो हल्का फुल्का डैमेज होता है उसे झेलने के लिए होता है। इससे ज़्यादा आपका सीरम कुछ भी नहीं करता है। लेकिन अगर मैं ऑयल की बात करूं, तो ऑयल आपके बालों को फुल तरीके से रिपेयर करने के लिए होता है। अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है, डैंड्रफ हो रहे हैं, या इचिंग की प्रॉब्लम हो रही है, या आपके बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं, तो इन सभी के लिए आपको हेयर ऑयल की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये तभी होंगे जब आपकी स्कैल्प की ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगी या अच्छी होगी। ब्लड सर्कुलेशन तभी इम्प्रूव होगी जब अच्छे से आप अपने बालों में मसाज करेंगी, चंपी करेंगी। अब सूखे बालों में तो मसाज होता नहीं है, गीले बालों में आप मसाज कर नहीं सकती हैं, हेयर पैक लगा के इम्पॉसिबल है, और सीरम के साथ बिल्कुल भी नहीं। तो आप ब्लड सर्कुलेशन कैसे बढ़ाएंगी या आप वो चंपी कैसे करेंगी? उसके लिए आपको ऑयल की ज़रूरत पड़ती ही है। इसलिए ऑयल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको टाइम नहीं मिलता है, आप बहुत ज़्यादा बिजी रहती हैं, डेली नहीं यूज़ कर सकती हैं, कोई बात नहीं, वीक में 2 दिन यूज़ करिए, वीक में 1 दिन यूज़ करिए। फिलहाल अगर मैं मेरी बात करूं, मैं खुद वीक में सिर्फ 1 दिन ही हैवी ऑयलिंग करती हूं। अगर बीच की मैं बात करूं तो बीच में मैं सीरम भी यूज़ करती हूं, ऑयल भी यूज़ करती हूं, मतलब स्प्रे सीरम, लाइट वेट ऑयल भी यूज़ करती हूं, जिसे आप सीरम क्या ऑयल ही कह सकते हैं। लेकिन जहाँ तक रही बात हैवी ऑयलिंग की या चंपी की, वो मैं वीक में सिर्फ 1 दिन ही करती हूँ, और वो बहुत ज़रूरी है आपके बालों के लिए। अब एक क्वेश्चन मुझे जो बहुत ज़्यादा रिसीव होता है वो ये है कि आपके बाल तो बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं और बहुत जल्दी बढ़ते हैं, आप ऐसा कौन सा हेयर केयर करती हो, मुझे भी शेयर करो। तो देखिए, सबसे पहली बात तो मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि कुछ चीज़ें होती हैं जो जेनेटिक होती हैं। हाँ, ये मैं अभी की नहीं, मैं पहले की भी बात कर रही हूँ। मेरे बाल बहुत पतले हैं, मतलब एक्सट्रीमली पतले हैं, लेकिन मेरे बालों की ग्रोथ पहले भी बहुत अच्छी थी और अभी भी बहुत अच्छी है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ, ये चीज़ जेनेटिक है कि मेरे बाल बहुत लंबे होते हैं या इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। सेकंड, जितने अच्छे से, जितने लाइट हैंड से आप अपने बालों में चंपी करेंगी, मसाज करेंगी, आपके स्कैल्प की ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है, उतने ही ज़्यादा आपके हेयर की जो ग्रोथ है वो प्रमोट होती है और आपके बाल लंबे होते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फिंगर टिप की हेल्प से ऑयल को अप्लाई करिए, अच्छे से मसाज करिए और अपने बालों को
लंबा करिए। और यही सिर्फ और सिर्फ यही एक सीक्रेट है आपके बालों को हेयर फॉल से बचाने के लिए, उनमें शाइन बढ़ाने के लिए, हेल्दी हेयर के लिए और उन्हें लंबा या घना करने के लिए। इसके अलावा तो शायद ही कोई रॉकेट साइंस होगा जो आपके बालों को एक दिन में या एक महीने में, बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे हैं कि एक महीने में मेरे बाल यहाँ से यहाँ पहुँच गए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो सिर्फ और सिर्फ क्लिक बेट होता है। जब आप मेहनत करेंगे तभी आपको किसी चीज़ का फल मिलेगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं। हालांकि मैं अपने टॉपिक से हट रही हूँ, लेकिन ये सच है, वो सब सिर्फ और सिर्फ क्लिक बेट होता है। हाँ, 3-4 महीने में आपको पता चलता है, क्योंकि मैंने फेब में हेयर कट करवाए थे तो मेरे बाल बहुत छोटे थे और अभी मेरे बाल यहाँ तक हैं, तो मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ, मेरे बाल जो हैं वो 4-5 महीने में काफ़ी बढ़ गए हैं। तो इसके 2 रीज़न है। पहला है मैं अपने बालों की केयर करती हूँ, दूसरा जेनेटिक है जो मुझे मेरे मम्मी पापा से मिला। अब आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, लेकिन इसके बाद जो मुझे क्वेश्चन रिसीव होने वाला है मैं उसका आंसर भी इसी वीडियो में शेयर कर देती हूँ, और वो है हेयर ऑयल का। तो देखिए, मेरे पास कई सारे हेयर ऑयल हैं और कई सारे थे भी, लेकिन जिन्हें मैं मतलब किसी और को दे चुकी हूँ, क्योंकि कोई भी सेम टाइम पे एक टाइम पे इतने सारे प्रोडक्ट यूज़ नहीं करता है। अब मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो कि मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ। सबसे पहला है बायोटीक का माउंटेन एवनी सीरम, जिसे मैं डेली यूज़ करती हूँ। हाँ, पहले ही आप ये चीज़ लिख लीजिए कि मैं उसे डेली यूज़ करती हूँ, स्पेशली नाइट में अपने बालों में। सिर्फ और सिर्फ मैं स्कैल्प में अप्लाई करती हूँ, हेयर लेंथ में नहीं। सेकेंड, जो हैवी ऑयलिंग की मैं बात कर रही हूँ उसके लिए फ़िलहाल वैसे तो मैं 2 ऑयल यूज़ करती हूँ। पहला है मदर स्पर्श का 30 हर्ब हेयर ऑयल, और ये आई गेस ऑल हेयर टाइप के लिए सूटेबल है। इसका प्राइस है 599 रुपीज़। ये हाफ से ज़्यादा मैं यूज़ कर चुकी हूँ। कभी मैं इसे यूज़ करती हूँ और कभी मैं यूज़ करती हूँ कोकोनट ऑयल। पहला है मेरिट विशियो का कोकोनट ऑयल और दूसरा है ऑरिगेन्स का प्योर एंड नेचुरल कोकोनट ऑयल। ये दोनों ही एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल हैं। अगर मुझे कोकोनट ऑयल यूज़ नहीं करना है तो मैं अनियन ऑयल यूज़ करती हूँ, और यही ऑयल हैं जिन्हें मैं इस टाइम पे यूज़ कर रही हूँ अपने बालों के लिए। इसके अलावा मैं सिर्फ हेयर मास्क यूज़ करती हूँ। जहाँ तक रही बात कंडीशनर की, मैं कंडीशनर यूज़ नहीं करती हूँ। हाँ, सीरम के लिए मैं लिवॉन यूज़ करती थी, बट जब से मेरा पहले वाला सीरम मतलब लिवॉन फिनिश हुआ है, जो मैंने सेकेंड स्प्रे लिवॉन बाय किया है, वो मुझे इतना पसंद नहीं है, इसलिए मैं उसे ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। तो ये था मेरा हेयर ऑयल से रिलेटेड वीडियो। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो। जो मैं आपको समझाना चाह रही थी, आई होप आपको समझ में आया होगा और आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपको कोई भी हेयर ऑयल सूट नहीं कर रहा है तो आप किसी और हेयर ऑयल को स्टिक कर सकती हैं या स्विच कर सकती हैं, जो भी आपको पसंद हो। लेकिन ट्राई यही करिए कि जितना हो सके केमिकल से दूर रहिए। ये आपके हेयर के लिए ही नहीं, आपकी स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट कर लें, जिससे आपको मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड टेक केयर। बाय।